तू लड़की मैं लड़का न करिए। मैं प्यार वार न करिए मोगुट कर दे खा ले सारे गचा के ले मोगुट। अरे आप गुटका नहीं ना नहीं है नहीं चल प्यार कर माना अरे हम कोई लरियाना जाबे हो सुन दुनिया की एक पप्पी ले लिया। अरे सर तू कहीं की पप्पी मिल गई। जो कल्याणिया तू जब मुरी राजा जो कल्याणिया बन कर जासूस बनकर यहाँ कैसे आया और मेरे नाम का तू पागल दीवाने कौन है तू? अगर अपना नाम और पता हमें सच नहीं बताया तो हम तुझे जान से अरे डम डम दीगा दीगा मौसम भीगा भीगा अरे बिन पिए मर तो गिरा सूरत आपकी जासूस है जो कि हम डाकुओं को गिरफ्तार करवा के अपना शोहरत और इनाम हासिल करना चाहते हैं। जैसी आज्ञा हो। तुम नंबर बोलो या मैं नंबर बोलता हूँ, तुम इसे जान से मार दो। जैसी आज्ञा हो। लगा लो इस तरह नंबर 1 नंबर 2 और नंबर
सरदार जी क्यों उस पे गोली चला रहे हो? अरे वो पागल है, छोड़ दो उसे। ये पागल नहीं, कोई पुलिस का जासूस है। पुलिस का? मैं इससे बातें करती हूँ। ठीक है। ए पागल, चल खड़ा हो। बोल, कौन है? पुलिस का आदमी है? बोल वरना गोली मार दूंगी। तू पुलिस का आदमी है ना? ये पुलिस का आदमी है ये? अरे मैं क्या देख रही हूँ? ये तो अपना राजू है, लेकिन ये पागल नहीं। मेरा राजू पागल नहीं हो सकता। नहीं। क्या कहा शेरनी? ये राजू है? नहीं सरदार जी, मेरा राजू पागल नहीं हो सकता। हे माँ शेरावाली, क्या इतने दिनों तक तेरा व्रत रखती चली आई यही दिन देखने के लिए? आज कई दिनों के बाद मेरे राजू मिले तो एक पागल के रूप में। नहीं माँ, अरे मेरे राजू को ठीक कर दे माँ। हाँ सरदार जी। अगर ये राजू है तो इसको याददाश्त के लिए माँ से प्रार्थना करो। हाँ सरदार ये जी। राजू तुम्हारा ठीक हो जाए। ठीक है दे माँ। अरे बिगड़ी मेरी बना दे मैया, और बिगड़ी मेरी बना दे शेरावाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे शेरावाली मैया। दिखा दे भैया, मुझको दर्श दिखा दे शेरावाली मैया, बिगड़ी। दरअसल को मेरी अखियाँ कब से तरस रही है। वाह, दरअसल को मेरी अखियाँ कब से तरस रही है। सावन की दस झर 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 मेरे बह रहे। मुझको गले लगा लगा ले भैया, मुझको गले लगा ले शेरावाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे शेरावाली मैया। बिगड़ी मेरी बना दे भैया, बिगड़ी मेरी बना दे शेरावाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे। हे माँ, क्या मेरी राजू नहीं ठीक होगी? अरे सिर्फ एक बार तो मेरे राजू को ठीक कर दे। राजू, अरे तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? तेरे मेरे प्यार की कहानियाँ है, तू नहीं, तेरे मेरे प्यार की कहानियाँ है, तू
लिया है दूल्हे रेखा 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 कैसी हालत बना रखे हो? आखिर तुम्हें क्या हो गया? और मैं तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढी, दर पदर की ठोकरी खाते पीते ढूंढती रही। आज मेरे 30 साल में आखिर ये सब कैसे हुआ? बोलो, कुछ तो बताओ ना। रेखा, क्या? जब तुमसे मिलकर के हम अपने घर आ रहे थे तो हमें मालूम हुआ कि हमारे पिताजी को मार करके जेल में बंद कर दिया गया था। हमने अपने दरबार के राज सेवक से पूछा। राज सेवक ने कहा कि तुम्हारे भैया और तुम्हारी भाभी तुम्हारे पिताजी को मार करके जेल में बंद कर दिए। फिर क्या हुआ? अपने पिताजी को हमने जेल से निकलवाया और उनसे पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। तो हमारे पिताजी ने कहा कि तुम्हारे भैया और तुम्हारी भाभी यहाँ के राजा और महारानी बनने खातिर मुझे मार करके जेल में बंद कर दिए। उसी वक्त हमने पिताजी से कहा कि तुम हमारे साथ चलो, अभी हम भैया और भाभी से बात करेंगे। तभी हमारे पिताजी ने कहा नहीं बेटा, मुझे वहाँ मत ले चल, अगर वो मुझे देख लेंगे तो जान से मार देंगे। उसी वक्त हमने कहा ठीक है पिताजी, आप हमारे साथ मत जाइए, लेकिन इस बात को कोई नहीं जानता, हम तुम्हें जेल से निकालते हैं, आप यहाँ से चले जाओ। फिर क्या हुआ? हमारे पिताजी नहीं जा रहे थे, लेकिन मैंने कसम धरा करके उन्हें भगा दिया। रेखा, भगाने के बाद हम सोचा कि जा करके हम भैया और भाभी से कुछ बात करेंगे। जैसे गए तो वहाँ तो सिर्फ हमारी भाभी थी। फिर क्या हुआ? हमने पूछा कि भैया कहाँ है। हमारी भाभी ने कहा कि तुम्हारे भैया जंगल गए शिकार कर ले। मैंने भाभी से कहा कि जिस वक्त भैया आ जाए तो हमें खबर देना, हम तुमसे और भैया से बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं। इतना कह के जैसे चलने की कोशिश किया तो हमारी भाभी हमारे हाथों को पकड़ ली। क्या? तुम्हारे हाथों को? हाँ रेखा। फिर क्या हुआ? हमसे कहने लगी कि जब आते हो तो हमेशा भाभी भाभी कहते हो, आज एक बार मुझे डार्लिंग कहो, करेजा कहो, जान कहो। इसी तरह की तमाम उल्टी सीधी बातें हमारी भाभी हमसे करने लगी। हमने समझाया, फिर भी हमारी बातों को हमारी भाभी एक भी नहीं समझी। तो हम गुस्से में आकर अपने भाभी को 2-4 हंटर मार दिया। रेखा, फिर क्या हुआ? मारने के बाद हम वहाँ से चले आए, लेकिन मुझसे पहले हमारी भाभी हमारे भैया के पास पहुँच करके वहाँ झूठ बोल गई। झूठ? कि तुम्हारे भाई ने मेरी इज्जत लूट लिया। क्या? मेरे कपड़े को फाड़ डाला है। फिर क्या हुआ? जी सब सुन करके मेरे भैया ने मुझे बहुत मारा। रेखा, तुम्हें? मारने के बाद हमारे दरबार का एक सिपाही है, उसके हाथ दे दिया गया। फिर क्या हुआ? उसी वक्त हमारी भाभी ने कहा कि जब तक इसका मैं आंख और कलेजा नहीं पाऊंगी मेरे दिल की कोई तसल्ली नहीं होगी। तभी हमारे भैया ने आदेश दिया कि जाओ इसको ले जाओ, जल्लाद के हाथ दे दो, इसका आंख और कलेजा हमारे रोशनी तक पहुंचाया जाए। जल्लाद मुझे ले गया, लेकिन जंगल में उसने मुझे छोड़ दिया। इतना तक हमको होश से देखा, इसके बाद में हमें कुछ नहीं होश कि हम कहां से कहां गए और हमें क्या हो। अरे मैं तुम्हारे भैया और भाभी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, जेल की जिंदगी। हाँ, उन्होंने हमारा प्यार अब से अलग किया, मार दोगी जान से। सरदार जी, क्या हुआ पागल को? अरे सरदार जी, वो कोई पागल नहीं, अरे वो मेरा प्यार है, मेरा राजू, जिसके लिए मैं दर बदर की ठुकरी खाती पीती ढूंढती रही। आज मेरे राजू मुझे मिल गए और मेरे राजू को होश आ गया। सरदार जी, क्या? हाँ तेरे राजू को होश आ गया? जी। क्या हम तेरे राजू से कुछ बातें कर सकते हैं? क्यों नहीं सरदार जी? तो बुलाओ अपने उस राजू, को। और थोड़ा बातें कर लो। राजू, तुम्हें सचमुच में होश आ गया? हाँ सरदार जी। ये बताओ राजू, अगर तुम्हें होश आ गया, तुम अपने परिवार में अकेले थे या तुम्हारे परिवार में और कोई सदस्य था? सरदार जी, अगर आपने हमसे पूछा है तो हम जरूर बताएंगे सरदार जी, हम जरूर बताएंगे। अरे जैसे आप हमें देख रहे हैं, हम कोई भिखारी नहीं, अरे हम तो एक राजा के बेटे हैं।
हमारा नाम राजू है, हमारे पिताजी का नाम महाराज विज्ञान सिंह है। अरे हमारे एक बड़े भैया थे, हमारे भैया की शादी भी हो गई थी। मेरी माँ थी, लेकिन मेरी भाभी इतनी बदचलन निकल गई कि उसने हमारे परिवार को बर्बाद करके रख दिया। अरे राजू, हम कोई डाकू नहीं है, हम कोई बदमाश नहीं। देख मुन्ना, देख, कौन से देख मेरे राजू, मेरे बेटे, पिताजी, मुन्ना, पिताजी। राजू, देख उस दिन हम तुझसे क्या कर रहे थे, तूने हमारी एक बात को नहीं मानी, और देख उसका अंजाम क्या हुआ है। आप सही कहते हैं, अगर आपकी बात शायद अगर हम माले होते तो आज हमारा ये हाल नहीं होता, लेकिन जिसने हमें बर्बाद किया पिताजी, अब उसे हम जीने नहीं देंगे, उसे हम जान से मार देंगे पिताजी, उसे हम जान से मार देंगे। तू मिल गया, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। सरनी, हमारे बेटे को गुफा लेके आओ, क्योंकि तैयारियां बनाकर हमें मुल्क का सामने चलना होगा। ठीक है सरदार जी, आप करिए, मैं आ रही हूँ। आओ, चलो राजू। चल चल रेखा, आज मैं तुझे उसके पास ले चलता हूँ जिसने हमें और तुम्हें एक एक पल को मिलने के लिए तड़पाया है। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कौन है जानना चाहता है? वो हरामजादा। अरे वो कोई गैर नहीं, हमारे दरबार का सिपाही मंत्री दुर्जन सिंह है। क्या? मंत्री दुर्जन सिंह? हाँ रेखा, लेकिन उसका नाम सुनते तुम्हारे हाथों से बंदूक क्यों नीचे गिर गई? अरे वो दुर्जन सिंह मेरा भाई है और मैं उसकी बहन हूँ। क्या तुम दुर्जन सिंह की बहन हो? हाँ। आज तक इस बात को तुमने हमसे कभी नहीं बताई थी रेखा कि तुम दुर्जन सिंह की बहन हो। अगर हमें मालूम होता कि तुम दुर्जन सिंह की बहन हो तो हम कभी तुमसे दिल नहीं लगाते। अरे कैसी बातें करते हो? हाँ, कभी तुमसे दिल नहीं लगाते रेखा। अगर हमने दिल भी लगाया है तो अनजान में लगाया है। अरे तुम्हारा भाई हमारा दुश्मन है, मैं उस हरामजादे को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे जान से मार दूंगा रेखा। मेरी नजर से दूर हट। आप कैसी बातें करते? अरे मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढी, दर बदर की छोकरी खाते पीते ढूंढती रही और आज मिले तो आज कहते हैं कि मेरी नजरों से दूर हट जा। बगैर तुम्हारे मैं नहीं जी पाऊंगी राजू, मर जाऊंगी। मेरा भाई आपका दुश्मन है तो मेरे भाई की सजा मुझे क्यों दे रहे हैं? तुम हमारे बिन नहीं जी पाओगी ना? नहीं तो आज हम जो कहेंगे वही तुम्हें करना है। उठा रेखा बंदूक और चल मेरे साथ। आज तुझे अपने हाथों से अपने भाई को सजा देना है। मैं अपने हाथों से अपने भाई को सजा दूंगी। चलो। जिस वक्त अपने हाथों से अपने भाई को तू सजा देगी ना, हम यही सोचेंगे कि हमारे खातिर रेखा दुनिया को भूल सकती है। चलो चल रेखा चल। अभी तुम लोग बैठे हो, तुम्हें धान नहीं काटना। हाथ उठाने वालों हाथ काट डालूंगा, समझ लेना। ए बाबा, हौस पे बैठना नहीं, समझ लेना। हमारा खून यहाँ खाऊ लगा। हाँ। आज सुबह 7 बजे तेरे भतार की फांसी दिलाएंगे। हो ए हमारा राजा बोला ओका 10,000 का हम मारूं।
सही। आए रस्सी तू ही खींचेगी मैं खींचूंगी अपने हाथ से। और फिर तेरा राज तिलक होगा। और जब मेरा राज तिलक होगा तो ये लोग मेरी जय जयकार करेंगे। सुन रिया, हाँ। ताली बजा के जय जयकार करते हुए एक एक करके अपने घर के लिए रवाना हो और जाना। रोज सुबह सबसे पहले उठ के महारानी रोशनी की पूजा करना। और अगर कोई पूजा करने नहीं आया तो समझ लेना पेट्रोल डला के ले क्या? और पी के शंकर जी की बूटी अखिया खुल गई, नदिया टूटी।